सर, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से जो आज बात की गई है कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इसी मामले पर आपने कुछ अहम बातें इसी निशस्त में की थी, वो नाजरीन को दिखाते हैं, वापस आएंगे, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जी प्ले कीजिएगा। पहली बात तो ये कि जो इत्तेहादी हैं, मेरे तज्ज़िये के मुताबिक एमक्यूएम भी, मुस्लिम लीग काफ भी और ये बाप पार्टी भी, ये तीनों हुकूमत के साथ रहेंगे। जो अल्टीमेटली मेरा तज्ज़िया है कि वो हुकूमत के साथ ही रहेंगे। तीनों इत्तेहादी वोट ऑफ नो नो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। के मामले पे वो ऑपोजिशन के साथ नहीं जा रहे। अभी जो मामला है वो ये है कि इसका अल्टीमेट फैसला पार्लियामेंट में होगा या सड़कों पे होगा, और मेरे तज्ज़िये के मुताबिक ये फैसला पार्लियामेंट से ज्यादा सड़कों पे होने जा रहा है। सर, आपने कहा कि ये फैसले पार्लियामेंट से ज़्यादा सड़कों पे होने जा रहे हैं, क्या अभी यही सोच रखते हैं आप? मैं बिल्कुल यही सोच रखता हूँ। और ये देखें, इस तरह से कुछ सिलसिला है कि अगले चंद दिनों में जो कुछ होने जा रहा है, उसकी जो पाकिस्तान में अगर उसकी संगीनी या उस पर कोई तज्जिया किया जाए तो या पुरसकून हालात हैं, या कोई हंगामा आराई होने जा रही है, या कोई आइनी बहरान है, या क्या, मैं इसमें और तो कोई मिसाल इस वक्त ऐसी नहीं कि मैं दे के वाज़ेह कर सकूं अपने ख्यालात को, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि इंसान जब आया दुनिया में, कदीम तहजीबें जब से इंसान दुनिया में मौजूद है, तो यकीनन चाहे वो ग्रीक्स हों या वो हिंदुस्तान में हों या बाबुल की तहजीबें हों या मिस्र हो या चाइना हो या जहाँ पर भी, तो यकीनन जो सबसे पहले अगर कोई इल्म सीखा होगा इंसान ने तो वो रियाजी होगी, मैथमेटिक्स। क्योंकि गिनना होगा चीज़ों को, ये 2 चीज़ें हैं, ये 3 हैं, ये 4 हैं, ये 5 हैं, ये 10 पत्थर रखे हुए हैं, ये 15 कदम पे चल के ये फासला तय होगा। तो रियाजी या मैथमेटिक्स जो है वो यकीनन दुनिया के चंद शुरू के अलूम में से एक है। और फिर जो सुमेरियंस हैं, जो हमें तारीख में भी पता चलता है, तो वो उनका तरीका था जो अब भी बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं कि जी वो उंगलियों पे गिनते थे चीज़ों को, या ये है कि दाने, अब भी अक्सर होता है कि दाने जो हैं वो गिने जाते हैं और काउंट किया जाता है। तस्बीह का जो तरीका है आप देखें, और पूरी जो कायनात है या पूरा जो निज़ाम है वही रियाजी पे चल रहा है। 1 घंटे में कितने मिनट्स होंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे, 1 हफ्ते में कितने दिन होंगे, साल में कितने महीने होंगे, मतलब ये मैथमेटिक्स के ऊपर पूरी कायनात का निज़ाम मौजूद है, कायम है। इंसान की ज़िंदगी, कितने सांस हैं, 1 मिनट में कितनी दफ़ा दिल ने धड़कना है, अगर दिल ज़्यादा धड़केगा तो क्या होगा, अगर दिल की धड़कन कम हो जाएगी तो क्या होगा, कितने लीटर खून भेजना है। तो मतलब नंबर्स के ऊपर पूरी कायनात आपको लगता है कि वजूद। अल्लाह एक है। अब ये मैथमेटिक्स, मतलब मैं एक अपना एक ख्याल ला के फिर ज़रा इसको कोशिश करता हूँ कि वाज़ेह करूँ कि मैथमेटिक्स जो है ये रियाजी, तो उसके बगैर ये कायनात या ये दुनिया जो है ये चलती हमें नज़र नहीं आती। इसका इसका वजूद ही ऐसा है कि इसमें आप मैथमेटिक्स को निकाल दें तो ना इंसान है, ना कायनात है, ना सितारे हैं, ना कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर ऐसा लगता है कि जी बाद में फिर इंसानों ने मैथमेटिक्स के साथ ही एक और इल्म ने जन्म लिया होगा मैथमेटिक्स से या रियाजी से, क्योंकि ज़ाहिर चीज़ें गिन रहे हैं लोग, कोई हिसाब किताब उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन फिर उसके बाद जोग्राफी आता है, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है कि मकान बनाने होंगे, घर बनाने होंगे, और उन्होंने मुख्तलिफ ज़ाविये, एंगल्स, सर्कल्स, तो वहाँ से फिर ज्योमेट्री, कहीं ना कहीं ज्योमेट्री आती होगी। और ज्योग्राफी तो अलग है, मैं ज्योमेट्री की बात मैंने जी। की। तो
ज्योमेट्री फिर उसमें से निकलती है, जहाँ से आप एंगल्स बनाते हैं, ट्रायंगल्स बनाते हैं, रेक्टेंगल्स बनाते हैं, स्क्वायर्स बनाते हैं। तो ये सारा फिर, क्योंकि ये नंबर्स के साथ फिर ऐड हो रहा है, अच्छा जी 5 जो हैं वो स्क्वायर्स की शक्ल होगी, तो ईंटें ईंटें जो हैं रेक्टेंगल्स में होंगी, स्क्वायर में होंगी, घर किस तरह बनेगा, एंगल होंगे, छत होगी, ऐसे। तो वो फिर उसके बाद गालिबन फिर उसमें से ज्योमेट्री आती है मैथमेटिक्स में से। और मतलब ज़ाहिर है कि जियो का मतलब है ज़मीन, और मटेरियल मैट्री से कि उसको कैसे तामीर किया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, कैसे सीखा जा रहा है। और फिर माशरा जितना पेचीदा होता गया, उतना ही मैथमेटिक्स भी साथ साथ रियाजी भी पेचीदा होती चली गई। मतलब आज तो अप्लाइड मैथमेटिक्स है, तो ट्रिग्नोमेट्री है, तो कैलकुलस है, तो ये बहुत कुछ बेशुमार मैथमेटिक्स के अंदर लोग मतलब है कि उसको पढ़ते जाते हैं, और उसकी लॉजिक है और एनालिसिस है, और फिर उसके बाद लीनियर की थ्योरीज हैं, और फिर बहुत मैथमेटिक्स बहुत आगे निकल गया। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो उस वक्त इंसान ने शुरू किया होगा, एक तसव्वुर है कि ऐसे ही शुरू होगा, उसके बगैर गुजारा नहीं था कि भाई कितने मतलब है कि कितने कदम चलना है तो नंबर चाहिए आपको, किस डायरेक्शन में जाना है, सीधा जाओगे तो ये ज्योमेट्री आ गई, आगे थोड़ा सा ऐसे तिरछा मुड़ना है तो ये एंगल आ गया, ठीक है। तो ये जो है ये, लेकिन आगे जाके फिर जो है वो एक नई उसमें से शाख हमें निकलती नज़र आती है रियाजी में से या मैथमेटिक्स में से, और वो है अलजबरा, जो कि हमें अच्छा अब अलजबरा क्या है? अलजबरा को आप अगर कहें कि ये अलजबरा की क्या है, अलजबरा क्या भला है, मैं तो कोई रियाजीदान या मैथमेटिक्स का कोई माहिर नहीं हूँ, लेकिन अलजबरा जो है बुनियादी तौर पे एक तो ये कि इस्लाम को उससे बहुत ताल्लुक़, क्योंकि ख्वारिज़म जो अल-ख्वारिज़मी, जो कि ख्वारिज़म का इलाका जो कि उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान आज के, लेकिन उस वक्त अब्बासी दौर में ये ग्रेटर ईरान का हिस्सा था। तो अल-ख्वारिज़मी, लेकिन उससे पहले इंडिया में, उससे पहले हमें चाइना में, ये यहाँ पर इन तहजीबों में हमें मिलते हैं ऐसे लोग जो अलजबरा पे काम करें। उनकी पुरानी अगर हम देखें ना उस दौर की, हम मुख्तलिफ चट्टानों पे या उनकी जो तख्तियाँ हैं या मुख्तलिफ पत्थरों पे उन्होंने लिखा हुआ है, तो उस पर हमें अलजबरा कोई ऐसे हमें अलामात मिलती हैं कि ये एहसास होता है कि वो अलजबरा। अच्छा अलजबरा क्या है? अलजबरा अलजबरा ये देखें, एक तो इस तरह से है ना कि 2+2, अच्छा मैथमेटिक्स में फिर वो जाहिर है कि वो फिर बेसिक्स आ गई होंगी किसी वक्त में, जमा, तफरीक, तकसीम, ज़रब, ठीक है, ये बुनियाद इंसान की चली होगी। लेकिन अलजबरा में अच्छा वो तो सिंपल आया ना अरिथमेटिक्स या नंबर्स के साथ के 2+2 = 4, ठीक है ना, 2 में 2 को आप जमा करें तो 4 हो जाएगा। लेकिन अलजबरा में जो है वो एक एक्स फैक्टर आ गया, एक्स वाई, यानी अलजबरा में नंबर्स की जगह जो है वो अल्फ़ाबेट्स आ गए या सिंबल्स आ गए मुख्तलिफ, ठीक है। और सिंबल्स आ गए और उसमें ये इस तरह से आ गया कि जी अब मिसाल के तौर पे मैं 2+2 = 4 है, लेकिन अगर मैं x+2 = 4 कहूँ और मैं फिर पूछूं कि बताएं x क्या है, ये अलजबरा है। अलजबरा का सवाल इस तरह से, x बताएं x की क्या वैल्यू है, तो x की वैल्यू अगर x+2 = 4 है तो इसका मतलब x2 है, ठीक है। x+2 = 5 है तो इसका मतलब x3 है, ठीक है। तो x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। x में से x - 100 = 50, तो आप कहेंगे कि अच्छा यार x - 100, तो मतलब x की जो वैल्यू है वो जो, तो x उसमें 150 होगा, ऐसे ही ना। तो आपने 100 को माइनस किया तो x यकीनन 150 होगा, तभी तो 50 बच रहे हैं आगे जाके। तो x कुछ भी हो सकता है। x जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जिसमें अलजबरा का सवाल ही होता है कि बताएं x क्या है।
अमूमन बेसिक सवाल एक्स क्या है, वाई क्या है, कि क्या वैल्यू है, इक्वेशन लिखी होती है सामने और आपने एक्स को ढूंढना होता है कि जी एक्स क्या है। एक्स में 3 जमा करके 6 से करेंगे तो सामने ही आ जाएगा, तो एक्स क्या है, ठीक है।